मुकेश अंबानी, जो भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। उनकी जीवन कहानी एक प्रेरणा है जो कड़ी मेहनत, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के साथ सफलता हासिल करने की मिसाल पेश करती है। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी लाइन में एक बार आपका स्वागत है। प्रारंभिक जीवन। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को येमेन में हुआ था। उनके पिता धीरूभाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक थे। मुकेश अंबानी की मां का नाम कोकिलाबेन अंबानी था। मुकेश की शिक्षा मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से शुरू हुई, जहां उन्होंने अपने शैक्षिक जीवन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने अमेरिकन विश्वविद्यालय स्टैनफोर्ड से केमिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री की पढ़ाई की थी, लेकिन उनका कॉलेज छोड़ने का निर्णय भारतीय उद्योग में योगदान देने के उद्देश्य से था। व्यावसायिक जीवन। मुकेश अंबानी ने 1981 में अपने पिता के साथ रिलायंस में काम करना शुरू किया। शुरुआती दिनों में वे कंपनी की उत्पादन शाखाओं और व्यवसायों का विस्तार करने में जुटे रहे। उनके नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तेलरसायन, पेट्रोकेमिकल, रिटेल और दूरसंचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जबरदस्त सफलता हासिल की। रिलायंस की सफलता का प्रमुख कारण मुकेश अंबानी की दूरदर्शिता और नेतृत्व कौशल था। उन्होंने कंपनी को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई तकनीकी और व्यापारिक नवाचार किए। 2000 के दशक में उन्होंने रिलायंस जियो को लॉन्च किया, जो एक दूरसंचार सेवा है जिसने भारतीय बाजार में क्रांति ला दी, और जियो ने कम समय में ही देश भर में अपनी पकड़ बना ली। इसके कारण रिलायंस जियो को भारतीय दूरसंचार बाजार में सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। रिलायंस जियो की क्रांति। रिलायंस जियो की शुरुआत 2016 में हुई थी। इसकी सेवा ने इंटरनेट की कीमतों को बेहद कम कर दिया और डेटा का उपयोग भारतीयों के लिए सुलभ बना दिया। जियो की लॉन्चिंग के बाद भारत में इंटरनेट और डेटा कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया। जियो के द्वारा डिजिटल इंडिया के सपने को साकार किया गया, जिससे लाखों भारतीयों को इंटरनेट से जोड़ा गया। व्यक्तिगत जीवन। मुकेश अंबानी का विवाह नीता अंबानी से हुआ है, जो एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और दयालु व्यक्तित्व हैं। उनके 2 बेटे आकाश अंबानी और ईशा अंबानी हैं। उनके परिवार का रिलायंस इंडस्ट्रीज में अहम योगदान है। नीता अंबानी भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कामों से जुड़ी हुई हैं। सफलता और संपत्ति। मुकेश अंबानी की संपत्ति लगातार बढ़ी है और वे विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार होते हैं। 2023 तक उनकी कुल संपत्ति $90 बिलियन से ज्यादा थी। वे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और वैश्विक रैंकिंग में भी शीर्ष 10 में शामिल रहते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप $200 बिलियन से अधिक है। अंबानी का कार कलेक्शन। मुकेश अंबानी के पास कितनी कारें हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इनके घर में 6 फ्लोर तो सिर्फ पार्किंग ही बने हैं, जिसमें 20 या 50 नहीं बल्कि 168 कारें रख सकते हैं। मीडिया में आई कुछ खबरों के अनुसार तो उनके पास 150 से भी ज्यादा कारें हैं, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा पार्किंग स्पेस बनवाया है। मुकेश अंबानी की प्रमुख कारों में मेबाक 62, मर्सिडीज एस क्लास, बेंटली फ्लाइंग स्पर, रोल्स रॉयस फैंटोम और ब्लैक मर्सिडीज SL 500 शामिल हैं। मुकेश अंबानी टॉप 10 कंपनी। 1. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह मुकेश अंबानी की प्रमुख कंपनी है, जो पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरी और रिटेल क्षेत्रों में प्रमुख भूमिका निभाती है। इसके अलावा यह जियो के तहत टेलीकॉम और डिजिटल सेवाएं भी प्रदान करती है। 2. रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड। जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है, जिसने 4G नेटवर्क के जरिए देश भर में डिजिटल क्रांति ला दी है। 3. रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल भारत की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है, जो विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता उत्पादों, फैशन,
इलेक्ट्रॉनिक्स और किराना वस्त्रों की बिक्री करती है। 4. रिलायंस लाइफ साइंसेज। यह कंपनी बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में कार्यरत है और स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार करती है। 5. रिलायंस पावर। यह कंपनी ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में सक्रिय है और विभिन्न थर्मल और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर काम करती है। 6. रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। यह कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं जैसे कि सड़कें, मेट्रो और बिजली वितरण नेटवर्क पर काम करती है। 7. रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज। यह कंपनी प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में कार्य करती है, जिसमें गैस और तेल क्षेत्र प्रमुख है। 8. रिलायंस टेलीकॉम। यह एक पुरानी टेलीकॉम कंपनी है जो वायरलेस नेटवर्किंग और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती है। जियो की स्थापना के बाद यह कम महत्व की हो गई। 9. रिलायंस मीडिया। यह कंपनी फिल्म निर्माण और मीडिया क्षेत्र में सक्रिय है। इसके पास कई मीडिया हाउस और प्रसारण चैनल्स हैं। 10. रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। यह कंपनी उपभोक्ता वस्त्रों और उत्पादों की बिक्री करती है, जिसमें खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ और व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद शामिल हैं। चुनौतियां और विवाद। Align your passion and purpose in life with a goal. If you focus on the goal, you will overcome all obstacles. If you focus on obstacles, you will never reach your goal. Over the last 40 years, I have been very fortunate to lead Reliance. This evening, I want to share with you the most important lessons I have learned from my father during this phenomenal journey. The first lesson is courage, and I have seen it in a whole lot of you. Nobody has ever achieved anything big in business or in any walk of life without courage. Of course, whenever you do anything big, you do feel a little scared. But you got to conquer fear to discover the hidden hero within you. With courage, with self-belief and the can-do spirit, you overcome any adversity. साहस एक ऐसी ताकत है जिससे डर को भी डर लगता है। Therefore, I want today's young leaders to realize that achieving your potential is the quest of the ordinary. Conquering the impossible is your destiny.